आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जन्माष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। ये जो भजन हम सुन रहे थे मेरा बहुत 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 प्रिय है। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। वाह। कृष्ण का अर्थ होता है सांवला। कृष्ण का अर्थ होता है डार्क। कृष्ण कोई नाम नहीं है। जैसे चांद गति करता है तो दो पक्ष कहे जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी जब धीरे 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 उजाला बढ़ते चले जाता है, जब चांद दिखाई देता। और कृष्ण पक्ष जब अंधेरा और अंधेरा और अंधेरा हो रहा होता है। तो कृष्ण कोई नाम नहीं, कृष्ण का अर्थ है एक गहरा पन। जैसे आकाश में देखो, गहरे में तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन क्या आकाश नीला है? सागर की गहराई में देखो तो सागर का पानी नीला दिखाई देता, लेकिन क्या वो नीला है? नीला भ्रम है, नीला नहीं है, गहरा है। और जितना गहरा है जितना सघन है उतना डार्क है। तो ऐसा कह सकते हो कि गहराई का प्रतीक है कृष्ण। अनंत अनंत गहराई। कृष्ण गोविंद। गोविंद यानी परमात्मा। परमात्मा अनंत गहराई लिए हुए है। जिसमें गहराई नहीं और अनंतता नहीं, वो परमात्मा तो नहीं हो सकता। गोपाला, गौ को पालने वाला, गौ को पालने वाला। और यहाँ पे याद रखना, गौपाला जो है वह साधारण गाय की बात नहीं हो रही है। अंतरात्मा को प्रतीक के रूप में कहने के लिए गाय कहा है। गाय देखते हो, सरलतम, सरलतम, सबसे सहज, सबसे सरल, कोई किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ दिए चली जाती है, सिर्फ दिए चली जाती है। ऐसी हमारी आत्मा है, शुद्ध, शुभ्र। और गौ की रक्षा करने वाला यानी हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला। गैया देखते हो ना, तो चरवाहे जो हैं वो जब उन्हें घुमाने के लिए निकलते हैं तो ख्याल रखते हैं कि गाय कहीं भटक न जाए, पूरे उसमें से कोई एक भी गाय कहीं भटक न जाए। हमारी आत्मा भी भटकती है, खूब भटकती है। और कृष्ण कौन है? परमात्मा कैसा है? वो बस उसे भटकने से हमेशा बचाता है। जो भटकने से बचाए, जो उसकी रक्षा करे, जो उसकी केयर करे, जो उसकी फिक्र करे, वह है गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला सदा है। और उसे अगर पहचानना हो तो उसकी मुरली से पहचान सकते हो। कृष्ण दिखाई ना भी दे, उसकी मुरली सुनाई दे जाए तो एहसास हो जाता है कि निकट है, नजदीक है, यहीं कहीं होंगे। नंदलाला, नंद के लाल पृथ्वी पर आए, जन्म लिया तो किसके माध्यम से जन्म लिया? नंद के माध्यम से। और मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा नंद लाला कहो या आनंद लाला कहो, दोनों एक ही बात होगी। आनंद के स्वरूप, आनंद के
लाल। कृष्ण यानी सेलिब्रेशन, कृष्ण यानी उत्सव। इसलिए मुझे ये भजन बहुत ज़्यादा प्रिय है। इतना उत्सव है इस भजन में, इतना आनंद है इस भजन में। और सच पूछो तो वो भजन भजन ही नहीं जिसमें उत्सव ना हो, जिसमें आनंद ना हो। जहाँ उत्सव नहीं, आनंद नहीं, फिर वो भजन नहीं, फिर वो शिकायत हो सकती है, वो विरह का गीत हो सकता है, वो भीतर की लॉन्गिंग हो सकती है, तड़प हो सकती है। लेकिन असली भजन, असली भजन, असली भजन तो सदा आनंद से भरा होगा, उत्सव से भरा होगा। आज अगर ओशो का संदेश हम याद करें, अगर नटशेल में पकड़ना हो कि ओशो हमें क्या सिखा रहे हैं, कैसा जीवन सिखा रहे हैं, याद रखना ध्यान भी उपाय है। रिमेंबर दिस, ध्यान उपाय है। लक्ष्य क्या है? उत्सवमय जीवन। वो ध्यान किस काम का, अगर उसकी छाया में उत्सव ना आए, अगर उसकी छाया में आनंद ना आए। और सच पूछो तो हम जो भी खोजने निकलते हैं, वो इस जगत में निकलें कि अध्यात्म में, संसार में या संन्यास में, हम अंततः आनंद खोजते। बस कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन में मौज हो, मस्ती हो, आनंद हो, जीवन भरा पूरा हो, एक फुलफिलमेंट हो। अब थोड़ा कंजूस लोग हैं, वो कहते हैं शांति हो, बस उतना ही काफी है। क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि आनंद भी हो सकता। उन्हें कोई झलक नहीं कि जीवन उत्सव भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण ने अपना सारा जीवन जो हमें दर्शाया, वह सब उत्सव से भरा है। यहां तक कि युद्ध भी उत्सव से भरा है। युद्ध भी हो तो भी कृष्ण के लिए लीला ही हो रही, बस एक खेल ही हो रहा, जो भी हो रहा है खेल हो रहा है। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो युद्ध के मैदान में जीत रहे हैं, हार रहे हैं। उन्हें ये गांव छोड़ के वो गांव जाना पड़ा, कि वो शहर छोड़ के उस शहर जाना पड़ा। वृंदावन छूटा तो सदा के लिए छूटा, मथुरा छूटा तो सदा के लिए छूटा, द्वारका अपने सामने डूबी तो डूबी। मौज में, अंत अंत में तो अकेले जंगल में, कोई साथ में नहीं, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। और अर्जुन इत्यादि सब अपने राजपाट में बिजी हो गए, सब अपने अपने कार्य में लग गए। लेकिन वो मौज में पैर पे पैर धरे अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उत्सव। और मृत्यु इतनी सरल, इतनी ऑर्डिनरी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें लगता है कि कोई अवतार है, कोई भगवान का रूप है, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। जीसस को सूली लगती है, कुछ स्पेशल हुआ। कोई जल समाधि ले लेता है, कुछ स्पेशल हुआ। किसी गुफा में चले जाता है, किसी तहखाने में चले जाता है और समाधि ले लेता है, लगता है कुछ स्पेशल। लेकिन कृष्ण की मृत्यु में भी कुछ भी स्पेशल नहीं। मजे में बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, कोई शत्रु नहीं जिसने मारा। वो बेचारा पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। दूर से पैर में कुछ चमकता दिखाई दिया, उसे लगा हिरण की आंख, हिरण होगा, कोई पशु होगा। तीर चलाया, पैरों में लगा, पैर के अंगूठे में लगा, और हंसते खेलते उत्सव में एक साधारण सी घटना से मृत्यु में प्रवेश। साधारणता का उत्सव, सरलता का उत्सव, सहजता का उत्सव। जीत गए तो जीत का उत्सव, हार गए तो हार का उत्सव। और ओशो आज यही सिखा रहे हैं। कोई पैदा हुआ तो उत्सव, कोई मर गया तो उत्सव। देखते हो ना,
पूना में तो आज भी, और भी पूरे भारत में, विदेशों में भी, जहां जहां संभव है, जब किसी सन्यासी की मृत्यु होती है तो दूसरे सन्यासी जो आसपास हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ कीर्तन, कुछ संगीत, एक उत्सव, और उस उत्सव के साथ ओशो के शिष्य को विदाई दी जाती है। आप सबसे कहूंगा, याद रखना इस बात को, अपने लिए भी और अपने आसपास जो दूसरे सन्यासी हैं उनके लिए भी, सबके लिए याद रखना, जब भी कोई शिष्य गया ओशो का, तुम्हें पता पड़ता है, तो उसके उत्सव में शामिल हो, मृत्यु के उत्सव में भी शामिल होना। और मृत्यु का कोई शोक नहीं मनाता, ओशो का सन्यासी मृत्यु का शोक नहीं मनाता, मृत्यु का भी उत्सव मनाता। क्योंकि ओशो का सन्यासी, सच पूछो तो कहीं ना कहीं गहरे में कृष्ण की देशना से जुड़ा है। जीवन में जो भी हो, उत्सव मनाओ। ध्यान मदद करता है, ध्यान मदद करता है कि हम धीरे धीरे जो उलझाव में उलझे हैं उससे हम मुक्त होने लगे और हमें सच में दिखाई देने लगे। ये हमारी कल्पना नहीं हो, ये हमें अपने आप को अपने मन से समझाना नहीं पड़े कि ये जीवन एक खेल है, ये जीवन एक लीला। सच में ऐसा एहसास होने लगे, सच में ऐसा दिखाई देने लगे। एक पिक्चर आई थी, नाम मेरे को पिक्चरों के न याद रहते हैं, ना हीरो हीरोइन के याद रहते हैं, लेकिन गाने की कोई ना कोई लाइन याद रह जाती। एक पल का जीना, टुणुंग टुणुंग टुंग टुणुंग टुणुंग, ऐसा कुछ है ना गाना, एक पल का जीना, न न न न न। बस समझ में आ जाए कि पल भर का जीना है, तो फिर कैसे जीना है? फिर रोड धो के जीने से तो अच्छा है टुडुंग टुडुंग टुंग टुडुंग टुडुंग। आनंद में जियो, उत्सव में जियो, प्रेम में जियो। जो है, गारंटी देता हूं मैं आपको, कोई ज्योतिषी आपको गारंटी से कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मैं तो ज्योतिषी भी नहीं हूं, लेकिन एक गारंटी देता हूं आपको मैं, 100 मिलियन%, बिलियन ट्रिलियन परसेंट गारंटी, मनी बैक गारंटी। जो है सब छूट जाएगा इधर ही, सुख भी दुख भी, मजे भी, परेशानियां और उलझाव भी, सब कुछ। और ये पल भर का ही जीना। दूसरा गीत की पंक्ति आपको याद दिलाऊं जो हमने कभी ध्यान कार्यक्रम में सुनी है। अक्सर दीक्षा के बाद एक आध बार जब कार्यक्रम जब खत्म होने वाला होता तो हम जरूर चलाते रहे वो गीत। हम हैं इस पल यहां, जाने हो कल कहां। कृष्ण का संदेश है, ओशो का संदेश है। इस पल हम यहां हैं, फिर क्या होगा किसी को पता नहीं, कुछ खबर नहीं। तो ये दिखाई देने लगे कि ये पल दो पल का जीवन है, और भीतर उत्सव का भाव जागने लगे कि जब इतना सा ही जीवन है, छोटा सा जीवन है, छोटा सा खेल है, और उसके बाद विदाई है। वी डोंट बिलोंग हियर, वी आर नॉट हियर फॉर एवर। तो कैसे जीना? ये कोई दुख का विषय नहीं है, सच पूछो तो महा आनंद का विषय है। कोई सजा नहीं मिली कि अब हमेशा यही रहना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन, वो प्रिजन हो जाता, वो सजा हो जाती। वो रावण का ना मरना सजा थी, मजा नहीं था, याद रखना। इसलिए सारी रामलीला रची गई, किसी तरह रावण का भी उद्धार हो। इमेजिन, नो डेथ, नथिंग, वही ढाक के 3 पात रोज, वही
जीवन लगातार चले जा रहा है, और सिर्फ आपकी डेथ नहीं, आपके आसपास भी किसी की डेथ नहीं। तो अब कल्पना करो, अभी थोड़ा बहुत तो डर लगता है ना कि जो आज संग है शायद कल ना हो, तो थोड़ा जी लें साथ में। थोड़ा तो अंदर एक ख्याल आता, पता है अनंत काल तक बस यही चलना है, और बाई चांस जिससे शादी हो गई, अब अनंत काल तक नो ब्रेक, नथिंग, दिस इज इट। जो दुकान लेके बैठा अनंत काल तक बस ये दुकान चलाते रहना है, हाउ बोरिंग। नहीं, जीवन उत्सव में हो सके उसके लिए ये उत्सव समझो कि कलश है। कलश अंतिम घटना है। सबसे पहले नींव खोदनी पड़ेगी मंदिर की। कलश तो बाद में आएगा, कलश तो बाद में लगेगा। नींव खोदने का अर्थ ध्यान, नींव खोदने का उपाय होश, नींव खोदने का ढंग भक्ति, समर्पण, लेट गो। आज न केवल कृष्ण अष्टमी है, बल्कि समाधि का सत्र रखा, तो अक्सर हम समाधि के सत्र में कोई ना कोई संत की वाणी जरूर लेते हैं। तो मेरे मन में था कि हम शब्द कोई ना कोई गुरुवाणी में से लेंगे। मेरे बहुत ही प्रिय संतों में से एक है संत नामदेव। तो मैंने जब ये शब्द खोला और देखा तो मुझे पता चला कि है तो गुरुवाणी में, लेकिन यह संत नामदेव की वाणी है। ये शब्द उनका रचा हुआ है। तो जैसे सोने पे सुहागा होते चले जाता ना, एक के साथ एक दूसरी चीज जुड़ती चली जाती है, इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर। तो आज हम उस शब्द को सुनेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, और फिर अपने भीतर उतरने का उपाय करेंगे। वैसे तो आप पहले से बहुत समझदार हैं, और जब मैं, क्योंकि वो गुरमुखी और वो आपकी भाषा नहीं है, जब मैं उसका अर्थ करूँगा आपको बात समझ में आने लगेगी, मुझे पक्का विश्वास है। और यहाँ तक कि कुछ शब्द ऐसे हैं वो गुरमुखी में, हिंदी में, दूसरी भाषाओं में, सब में एक जैसे हैं। ऐसा समझो कि साधुकड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा। कुछ तो मेरे बिना अर्थ बताए, बिना अर्थ किए, जो पहली दो पंक्तियां, गारंटी दूसरी देता हूं कि वो भी आपको समझ में आएगी, अपने आप से समझ में आएंगी। और मैं आपसे कहूं बाकी कुछ समझ में ना आए चलेगा, वो दो पंक्तियां बार 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 गाई गई हैं इस शब्द में। जब हम ये शब्द सुनेंगे तो बस उसको उतरने देना है अपने अंदर, उस शब्द के साथ मस्त हो जाना है। जैसे बीन बजती है और सांप डोलने लगता है ना, उस वाइब्रेशन से बस हमें वैसे उसके साथ डोलना है, और उस आनंद में, उस उत्सव के भाव में शामिल हो जाना है। यूं तो जो धार्मिक लोग हैं वो बहुत सीधे बैठते हैं, हाथ इत्यादि जोड़ के, क्योंकि पाप इतने किए हैं, पापों की क्षमा मांगने आते हैं। तो उन्हें पता नहीं पड़ता कि ये जो भजन चल रहा है ये आनंद और उत्सव का है। और अपने जीवन में जब तक आनंद नहीं, उत्सव नहीं, तो आनंद मनाओगे कैसे? लेकिन आप सब इस आनंद में, इस उत्सव में शामिल हो पाएंगे, ये पक्का है। तो मैं बहुत ज़्यादा रहस्य को लंबा नहीं करूँगा, बिग बॉस की तरह के कौन विनर है, ये कि ये, वो कि वो। तो लेट्स गेट टू द शब्द।
जो संत नामदेव जी की वाणी है, गुरुवाणी में संकलित है। और गुरुवाणी में जब संत नामदेव का उल्लेख आता है तो भक्त नामदेव की भांति उन्हें पुकारते हैं। और जो महाराष्ट्र से हैं, जो जानते हैं संत नामदेव के बारे में, उन्हें पता होगा कि वो विट्ठल के भक्त हैं। विट्ठल यानी कृष्ण का रूप। बचपन में ही कृष्ण के दर्शन हुए और फिर वही खोजते रहे, वही खोजते रहे, और फिर सदा कृष्ण की भक्ति में उन्होंने जीवन जिया। तो सुनो, सबसे पहली दो पंक्तियां। धन धन ओ राम बेन बाजे। धन धन यानी धन्य हो गए, ब्लेसेड, धन्य है। और एक बार नहीं, धन धन ओ राम बेन बाजे। राम तो आप समझते हो, बाजे आप समझते हो, बेन थोड़ा सा आइडिया लगा लो। राम नाम जो है वो बांसुरी से बज रहा है। धन धन ओ राम बेन बाजे, ब्लेसेड, धन्यता से भरा संगीत, जिसे सुन के हम धन्य हो जाए, हमारी अंतरात्मा धन्य हो जाए, वह बांसुरी से बज रहा है। मधुर मधुर धुन अनहत गाजे। पक्का समझ में आई होगी बात। अनहद की, अनाहत नाद की मीठी धुन। और देखो, इतनी सुंदर ढंग से संत नामदेव कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि मधुर धुन, मधुर मधुर धुन अनहत गाजे, मीठी और मीठी अनाहत धुन गूंज रही है। सच पूछो तो हमारा जीवन धन्य होने के लिए इतना ही पर्याप्त है, बस इतना ही पर्याप्त है। इस अनुभव में यदि हम उतर सकें, इस एहसास में हम यदि उतर सकें कि कृष्ण की जो बांसुरी है, कृष्ण की जो मुरली है, वह प्रतीक है राम नाम की गूंज का। उनकी बांसुरी से जो धुन बह रही है, वह राम नाम बज रहा है। धन धन ओ राम बेन बाजे, मधुर मधुर धुन अनहत गाजे। कृष्ण का पूरा स्वरूप जो है ना, उनका जो डार्क जो स्किन, उनका जो रूप है, जो गहरा रंग लिए हुए है, या उनके हाथ की बांसुरी, ये सब परमात्मा के आंतरिक अनुभवों के प्रतीक हैं। जब हम आंख बंद करें अपने भीतर, जब सुनाई देता है तो वह अनाहत रूप में सुनाई देता है। अनहत गाजे, मधुर मधुर धुन, एक मीठी धुन अनहद की। गाजे, गाजे मतलब गूंज रही है, ऐसा लगता है कि एक छोटी सी गूंज है, एक छोटा सा इको है। गाजे बड़ा भारी भरकम शब्द है, छोटा सा शब्द नहीं है। गाजे यानी जैसे मेघ गरजते हैं। तो मेघ जब गरजते हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह से ध्वनि आती, सब तरफ वो गर्जना हो रही है। लेकिन मेघ गर्जना से हो सकता है थोड़ा हम भयभीत हो जाएं। यह मधुर मधुर धुन अनहत गाजे, यह जो गर्जन है, यह जो गूंज है, ये बहुत मिठास लिए अपनी ओर खींचती है, अपने में खींच लेती है। वो जो कथा हम सुनते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते और गोपियां दौड़ी चली आती कृष्ण को ढूंढते, कृष्ण के पीछे।
प्रतीकात्मक है। गोपियां यानी हमारी इंद्रियां, कृष्ण की बांसुरी यानी रामधुन, राम बेन, अनाहत, उसकी इतनी मिठास है, उसका इतना आकर्षण है कि हमारी सारी इंद्रियां संसार के कामकाज यानी संसार के भोग छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती हैं, यानी उस अनाहत धुन के संगीत में, उस गूंज में रमने लगती हैं। धन धन मेघा रोमावली। अब जो बात है थोड़ी स्थूल की बात कर रहे हैं नामदेव, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। पहले मैं पूरा स्टेंजा, दोनों पंक्तियां आपको पढ़ दूं, फिर अर्थ कहता हूं। धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांबली। कांबली यानी कंबल, कृष्ण जिसका कंबल ओढ़ते हैं, धन्य है वो। मेघा रोमावली यानी जो भेड़ होती है जिसकी ऊन से वो कंबल बुना गया, वो भेड़ धन्य है। ब्लेसेड इज दैट शीप, ब्लेसेड इज दैट वूल, ब्लेसेड इज दैट ब्लैंकेट जो कृष्ण ओढ़ते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? एक बात और गहरे में कृष्ण के संबंध में समझ लेनी जरूरी। कृष्ण अकेले हैं जिन्हें हमने पूर्ण अवतार कहा। अवतार तो बहुत हुए, लेकिन पूर्ण अवतार हमने सिर्फ कृष्ण को कहा। पूर्ण अवतार यानी जो पूर्ण चेतन रूप में जिसने जन्म लिया, पूर्ण जागरण में जिसने जन्म लिया, जिसे कोई विस्मरण नहीं हुआ। याद रखना, ओशो ने भी जन्म लिया, और ओशो खुद अपने मुख से कहते हैं कि 3 दिन की उनकी साधना बाकी थी, और वो एक एक दिन 7-7 बरस लगे इस जन्म में, और 21 बरस की आयु में उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ। यहां तक कि उसी विष्णु के अवतार भगवान राम जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने भी शिक्षा ली, उन्होंने भी दीक्षा ली, उन्होंने भी साधना की, और फिर बात बनी। महर्षि वशिष्ठ उनके 3 में से एक गुरु, जिनसे वो शिक्षा ले रहे। कभी मौका मिले तो पढ़ना, योग वशिष्ठ, बहुत प्यारी छोटी सी किताब है। उसमें वशिष्ठ जो संदेश दे रहे हैं वो राम को दे रहे हैं, जैसे कृष्ण ने गीता कही अर्जुन को और हम सब के लिए, वैसे महर्षि वशिष्ठ राम को गाइड कर रहे हैं, भगवान राम को। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके उसके सूत्र दे रहे हैं, जीवन सूत्र दे रहे हैं। और आज वो सारे सूत्र हम सब के लिए हैं। कृष्ण अकेले हैं जो पूर्ण अवतार कहलाते हैं, जो जागे हुए ही जिनका जन्म हुआ, एक पल भी विस्मरण नहीं हुआ कि उनका आत्म स्वरूप क्या है। इसलिए कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। बचपन से ही 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में तो कंस वंश का निपटारा करके वो निकल लिए। वो कौन सी वो चुड़ैल थी, डायन थी, पूतना थी, पूतना का भूतना बना दिया, है ना। अभी पलने में थे, छोटे से।
पूर्ण अवतार। अब जहां जहां उन्होंने कदम रखे, पृथ्वी का वह हर एक स्थान दिव्य हो गया, धन्य हो गया। इसलिए याद रखना, वृंदावन में भी उनकी पूजा हो रही है। जहां जहां गए, मथुरा में भी हो रही है, द्वारका में भी हो रही है, साउथ से साउथ में चले जाओ, सब जगह अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जा रहा। कहीं श्रीनाथ, कहीं विठो, विठोबा, सबके हृदय में समाये। और एक बात समझने जैसी है, जैसे गुरुवाणी में उल्लेख आता है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राय। जहां मेरे सदगुरु के चरण पड़े, जहां मेरे सदगुरु बैठते हैं, जहां कभी भी बैठे हों, वह स्थान सुहाना है, वह दिव्यता से भरा है। आपको आश्चर्य होगा कि सिख गुरु, उनके पीछे जो गुरुद्वारे बने, आपको कोई कोई तो नाम सुन के आश्चर्य होगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब, मंजी यानी चारपाई। किसी एक दिन, किसी एक शाम गुरु गोविंद सिंह पहुंचे किसी एक स्थान पर अपने शिष्यों के बीच। वहां पे उनके लिए चारपाई लगाई गई, जिस चारपाई पे उन्होंने आराम किया, एक रात विश्राम किया, सुबह चल दिए। शिष्यों ने उस चारपाई को भी संभाल के रख लिया। और गुरुद्वारा में एक स्थान बनाया जहां चारपाई, गुरुद्वारा में जो मेन स्थान है, वहां तो सदा गुरु ग्रंथ साहब, गुरु की उपस्थिति विराजमान। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण स्थान पर वह मंजी, वह चारपाई मौजूद। अब ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, और वहां कोई वरदान मांगने नहीं जाता, वहां कोई विश फुलफिलमेंट के लिए नहीं जाता, बस सिर्फ इसलिए कि यहां मेरे सदगुरु ने विश्राम किया। उनकी तरंग अभी भी मौजूद होगी। उस तरंग को अपने हृदय में महसूस करने के लिए शिष्य जाते हैं। कहीं उनकी कृपाण रखी है, कहीं कुछ, कहीं जैसे कबीर साहब के आपको मिल जाएंगे खड़ाऊं। अमरकंटक जाइए, वहां कबीर साहब के खड़ाऊं पड़े हैं। अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं का और कुछ नहीं बचा पाए तो खड़ाऊं बचा ली, कि किसी ने अपने गुरु का चोगा बचा लिया, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। वह हर वस्तु, वह हर स्थान धन्य हो जाता है जिसे संत, सदगुरु, ऋषि, महर्षि कभी छूते हैं, जिसे अवतार छुए। और पूर्ण अवतार कृष्ण, समझना, वो भेड़ धन्य है जो इस काम आ सके। जानते हो ना, उस अनेक भेड़ें हैं, लेकिन कौन सी भेड़ की ऊन कृष्ण के शरीर को छुई? अनेक कंबल बनते हैं, कौन सा कंबल कृष्ण ने ओढ़ा, वह धन्य हो गया। कंबल तो चोर भी लपेट के सोता है ठंड में, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी कंबल ओढ़ता है, लेकिन जिस भेड़ की ऊन का कंबल कृष्ण ने ओढ़ा होगा, वह भेड़ भी धन्य, वह ऊन भी धन्य हो गई। धन धन मेघा रोमावली, वह ऊन, वह भेड़ धन्य है। धन धन कृष्ण ओढ़े कांबली, और जिस कंबल को कृष्ण ने कभी ओढ़ा, वह भी धन्य हो गई। धन धन तू माता देवकी,
वह माँ धन्य हो गई जिसकी कोख से कृष्ण ने जन्म लिया। वह माँ धन्य है जिसके आंगन में कृष्ण खेले। जे ग्रह रमैया कवलापति, वह घर धन्य हो गया जहां परमात्मा के चरण पड़े, जहां कृष्ण खेले। धन धन तू माता देवकी, जय ग्रह रमैया कवलापति। कमल, कमला कह रहे हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मीपति। जहां विष्णु, जहां परमात्मा ने बाल स्वरूप में लीलाएं की, जहां खेल किया। धन्य है वह आंगन, धन्य है वह घर, धन्य है वह माँ, धन्य है वह कोख। धन धन बन खंड वृंदावना, धन्य है वो जंगल, वो बगीचे, वो झरने, वो पेड़ पौधे वृंदावन के, जह खेले श्री नारायण, जहां श्री नारायण खेले, जहां पे उन्होंने अपनी लीलाएं रची। बेन बजावे गोधन चरे, बस एक ही काम है उनका, बेन बजावे। वो मुरली बजा रहे हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं। और किसकी बांसुरी बजा रहे हैं? राम नाम की बांसुरी बजा रहे हैं। बेन बजावे गोधन चरे, और सभी आत्माएं उनका पालन कर रहे हैं, उनकी फिक्र कर रहे हैं कि कैसे वो घर लौट आए, कैसे उनको पोषण मिल सके। नामे का स्वामी आनंद करे, बस बेन बजा रहे हैं। शिष्यों की, खोजियों की, यहां तक के केवल पुण्य आत्माओं की नहीं, पापियों की भी। क्योंकि कृष्ण के लिए ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है। आत्मा की वो रक्षा कर रहे हैं। गोधन चरे, बस गैया किसी तरह घर लौट आए, इसका उपाय कर रहे हैं, बेन बजाते। और क्या करना है? नामे का स्वामी आनंद करे। अब ये बहुत प्यारी बात कह रहे हैं नामदेव। नामे का स्वामी आनंद करे, स्वामी तो आनंद करे वो ठीक है, लेकिन इन शब्दों को सुन के क्या आपके अंदर आनंद आपको नहीं महसूस होता? अपने आप को संत नामदेव के थोड़ा करीब ले चलो, बल्कि उन्हीं उन्हीं में समा जाओ और इस तरह से भाव करो, नामे का स्वामी। अब नामे छोड़ दो, खुद का स्मरण करो। मेरा स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु आनंद करें। बस वो लीला रचिए। ये जो परमात्मा है, जिसके लिए साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, सबका स्वामी, वो क्या कर रहा है? बस एक लीला रची है, खेल रहा है, आनंद है। उस आनंद में हमें भी शामिल हो जाना है, क्योंकि हम उसकी गाय हैं। याद रखना, हम गोपाल की गाय हैं। और भक्त वही है जो इस भांति अपने आप को देखता है। गुरबाणी में कहीं कबीर साहब की वाणी आती है, हम कुकर तेरे दरबार। कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं तेरे द्वार का कुत्ता हूं, तुम्हारा कुत्ता हूं।
तुम्हारी गाय हूं। ये भक्तों के भाव है। जब परमात्मा को स्मरण करो, वो अलग अलग ढंगों से कह रहे हैं। जब कबीर कह रहे हैं कुत्ता, तो इस ढंग से कह रहे हैं, भौंके आगे बदन पसार, हमको कर तेरे दरबार। हम बदन पसार, कुत्ते को देखा जब वो कुत्ता रिलैक्स्ड होता है, जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, जब उसे पता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसका मालिक है उसके आसपास, तो वो एक खास ढंग से अंगड़ाई लेता है। कभी देखा आपने? पीछे के पैरों पे बल दे के ऐसे, सामने के पैर ऐसे ऐसे आवाज भी करता है ना? भौंके आके बदन पसार, मतलब मौज में। कुत, अब कुत्ता गा तो नहीं सकता, लेकिन वो कुत्ते का गीत है। जब वो अंगड़ाई लेता है और आवाज करता है, आखिर है तो वुल्फ की फैमिली से ना, तो आओ, ये भेड़िए का गीत है, आओ। ऐसे कुत्ते का थोड़ा सा बदल गया उसका। और कुत्ते के गीत को हम भौंकना कहते हैं। अब हमने उन शब्दों को बुरा बना दिया। पहली बात तो कुत्ते को ही बुरा बना दिया, हम किसी को कहते हैं कुत्ता, तो ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहे हैं। हकीकत तो यह है कि कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कुत्ते हजारों इंसानों की हरकतों से ज्यादा प्यारे हैं, वफादार हैं। जिस द्वार पे बैठते हैं वहां से हिलते नहीं। लात मार के भगा भी दे कभी, उन्हें पता है गुस्से में भगा दिया होगा, थोड़ी देर में चक्कर वक्कर काट के फिर से लौट के आके बैठ जा, धीरे धीरे ही सही, फिर से ऐसे धीरे धीरे नजदीक आके बैठ जाते। हम कुकर तेरे दरबार, हम भी कुत्ते हैं परमात्मा के, हम भी नौकर हैं उस एक मालिक के। और मुझे बड़ा प्यारा लगा, हम तेरी गाय हैं, अगर तुम कृष्ण हो तो हम तुम्हारी गाय हैं। बस इतना अपना लो, अपने हृदय में ये भाव करके देखो। आपने देखा कभी गाय को कुछ, किसी को कष्ट पहुंचाते? आपने देखा गाय कभी किसी का नुकसान पहुंचाती? वो किसी के खेत में भी घुस जाए, वो इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं कि ये खेत तुम्हारा है। उसे तो लगता है सारे खेत कृष्ण के ही हैं। नामे का स्वामी आनंद करे। जब इतना अपनापन हो कि मेरा मालिक, ये उसकी लीला है। ऐसा नहीं कि बस एक खेल चल रहा है और आप एक गेस्ट हो, कहीं से आए हो, दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तुम्हारे मालिक का शो है, तुम्हारे स्वामी का शो है, और तुम उसमें शामिल हो। उसने उसमें तुम्हें भी एक रोल दे दिया, देखो, और तुम आनंद पूर्वक वो रोल निभा रहे हो, मौज मौज में। ऐसा ऐसा नहीं है कि डेविड धवन की पिक्चर है और आपको छोटा सा रोल मिला। तुम्हारे पिता की पिक्चर है, तुम्हारी माँ की पिक्चर है, तुम्हारे माता पिता ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। माता पिता यानी वह परम पिता, वह परम माता, वह नारायण, वह स्वामी, वह कृष्ण, वह अथाह, वह अनंत, वो प्रकट हुआ है। उसी ने खेल रचा है और तुम उसमें शामिल हो, इस भांति जीवन जी सके।